लास्ट वीक के अंदर लगभग हुआ है $1600 का लॉस, और उसका रीजन जो था वो मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताऊंगा। इन चीजों को आपको भी फॉलो नहीं करना। बेसिकली 5 ट्रेड मैंने ऑलमोस्ट की हैं। गोल्ड पे थी 2 ट्रेड्स, जीबीपी जेपीवाई पे 2 ट्रेड्स थी, और बीटीसी के ऊपर मैंने ट्रेड्स की। और जो मिस्टेक्स थी वो भी आप लोगों को बताऊंगा। आप सीखने को आपको क्या मिलेगा कि जब किसी का लॉस होता है तो उसके अंदर क्या मिस्टेक्स रिपीट की गई हैं, वो आप चीज उसको छोड़ेंगे तो आप मार्केट से प्रॉफिट करेंगे। अब ये स्ट्रेटेजी जो मैं यूज कर रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि ये काम नहीं कर रही है। अगर मेरा लॉस हुआ है तो डेफिनेटली प्रॉफिट लॉस इस मार्केट में चलता है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि किन टेक्निकल्स को, किन प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके मैंने ये ट्रेड्स एग्जीक्यूट की थी, क्या मेरे स्टॉप लॉस थे, क्या रिस्क टू रिवॉर्ड था। तो वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, उसको लाजमी ज्वाइन करने। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों के साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो गुड न्यूज है वो शेयर करूंगा। तो वीडियो कंप्लीट देखें लास्ट तक। सो अभी चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, देखते हैं कि कौन सी ट्रेड्स थी और क्या रीजन था प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड करने का। जो टोटल ट्रेड्स मैंने इसके अंदर एग्जीक्यूट किए हैं वो ऑलमोस्ट 5 ट्रेड्स थी। ये वाली जो ट्रेड थी ये एनएफपी की ट्रेड थी, तो इसको हम इसके अंदर कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज ये एक टेक्निकल बेस्ड नहीं कह सकते, एक फंडामेंटल बेस्ड थी और उसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ और तकरीबन $700 का लॉस हुआ। अब उसके बाद एक ट्रेड एग्जीक्यूट की जिसके अंदर जो प्रॉफिट था वो तकरीबन $113 का प्रॉफिट था। ये मैं आपको एक एक करके रीज़न बताऊंगा क्या रीज़न था। सबसे पहले इस ट्रेड को देखते हैं जिसके अंदर $113 का प्रॉफिट हुआ और इसका क्या रीज़न था, क्या टेक्निकल स्ट्रेटजी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्रेड जो मैंने एग्जीक्यूट की थी वो इस पॉइंट पर की थी। अब यहाँ से सबसे पहले चार्ट को रिफ्रेश करते हैं और मेरे ख्याल से यहाँ से हमारी जो एंट्री थी वो थी किस पॉइंट पे, 68107 के ऊपर। सो ये वाली ट्रेड नहीं थी, वो इससे प्रीवियस थी, ये वाली ट्रेड थी। तो इसके अंदर हमारे साथ हुआ कुछ इस तरह के, पहले हमारी ट्रेड माइनस में आई, फिर डायरेक्शन में गई और ब्रेक इवन हिट करके उसके बाद हमारा प्रॉफिट टारगेट दे दिया। अब सबसे पहले रीज़न क्या था ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का, मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके जाके दिखाऊंगा जिस पे मैंने ट्रेड को प्लान किया था। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग एरिया था जो कि सपोर्ट या डिमांड एरिया था, जहाँ से मार्केट पंप ले सकती थी बाय साइड की। वही सेम चीज़ हुई, प्राइस ने इतनी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ ड्रॉप किया लेकिन एग्जैक्ट इस जगह पे आके इसने अपना स्टॉप लगाया, ब्रेक लगाया, विच मीन्स के ये पॉइंट ऐसा है जहाँ पर मार्केट के अंदर बायर्स का मोमेंटम जो है वो कुछ हद तक आ चुका है। सो मैंने जैसे ही ये ग्रीन कैंडल क्लोज हुई 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, सो मैंने यहाँ से अपनी ट्रेड को प्लान किया, एग्जीक्यूट किया। यहाँ से मेरी एंट्री थी, स्टॉप लॉस था मेरा ये सपोर्ट के नीचे, और टारगेट मैंने टारगेट किया था प्रीवियस मार्केट स्ट्रक्चर हाई, और ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी था जहाँ जिसको मैंने टारगेट किया था। मार्केट ने क्या किया, वो थोड़ा ऊपर गई, ब्रेक इवन हिट किया और ब्रेक इवन यहाँ से दोबारा आई, ब्रेक इवन हिट किया और ब्रेक इवन हिट करने के बाद सीधा जाके हमारा टारगेट हिट कर दिया। इसके अंदर आपको सीखने को मिलता है कि जब भी आपका स्टॉप लॉस या ब्रेक इवन हिट हो जाए तो फिर मार्केट के अंदर रिवेंज ट्रेड आपने नहीं करनी, मार्केट के अंदर ओवर ट्रेड, ये गुस्से में आके फोमो ट्रेड नहीं करनी है। मेरा यहाँ से अगर आप देखें तो मार्केट पहले डायरेक्शन में गई, फिर ड्रॉप हुई, इस पॉइंट पर मेरा मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट किया। ये ऑलमोस्ट किस जगह पे हिट किया, मार्केट ने इस पॉइंट पे मेरा स्टॉप लॉस हिट किया ये, और उसके बाद फौरन मेरी डायरेक्शन में गई। सो दिस इज द फर्स्ट ट्रेड जो मैंने एग्जीक्यूट की और इसके अंदर मेरा तकरीबन छोटा सा प्रॉफिट हुआ क्योंकि ब्रेक इवन हिट हो चुका था। उसके बाद स्टार्ट हुई लॉसेज की स्ट्रीक। जो नेक्स्ट ट्रेड थी वो भी बीटीसी पे थी जिसको एग्जीक्यूट किया गया सेम डे पे 17 ऑफ फरवरी, और वो ट्रेड थी इसके कुछ टाइम बाद, और वो थी हमारे पास यहाँ से, वो थी हमारे पास ये वाली ट्रेड। अब इसके अंदर मैंने किस वजह से ट्रेड को बाय किया, उसका सिंपल सा रीज़न था। वो रीज़न ये था कि मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब की थी। मैं लिक्विडिटी पे ट्रेड करता हूँ इस पॉइंट की, यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप हुई थी इस जगह से। तो मैं जैसे ही लिक्विडिटी स्वीप हुई तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने अपनी एंट्री को प्लान किया कुछ इस जगह पे। यहाँ पे मेरी एंट्री थी, टारगेट जो था इसके अंदर मेरा ये मार्केट का हाई था, और इसके अंदर भी हमारी जो बैड लक हुई वो ये हुई कि पहले मार्केट डायरेक्शन में गई ऑलमोस्ट तकरीबन यहाँ से 40 से 50 पिप्स के, और उसके बाद ड्रॉप करके सीधा स्टॉप लॉस हिट किया। क्या इसमें मिस्टेक ये थी कि इसके अंदर मार्केट का ये एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया था जिसको मैंने नहीं नोट किया, और मार्केट ने सेम इसी से अगर आप देखें तो रिवर्स लिया और आके सीधा हमारा स्टॉप लॉस हिट किया। तो सो 2 ट्रेड्स थी जो बीटीसी पे एग्जीक्यूट की गई थी। इसके बाद जो हमारी ट्रेड्स थी वो थी 2 जीबीपी जेपीवाई पे और 1 गोल्ड पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जीजे को देखते हैं कि जीजे पे किस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ट्रेड की थी, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं ज़्यादातर 15 मिनट या 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी ट्रेड करता हूँ। सो
जीजे की ट्रेड जो है वो 2 शेयर की हैं, 2 एग्जीक्यूट की हैं और उनका रीज़न क्या था वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा अभी। आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मार्केट ने कुछ मैनिपुलेशन इस तरह से की कि यहाँ पर एक रेंज क्रिएट की और रेंज के जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, सो मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इस जगह पे अपनी एंट्री की और दिस इज अ ब्रेकआउट एंट्री, जो कि नहीं करनी चाहिए थी। रिवर्सल का वेट करना चाहिए था, रीटेस्ट का, लेकिन मैंने क्योंकि देखा कि मार्केट के अंदर रेंज बड़ी स्ट्रांग हुई थी तो मैंने फ़ौरन से यहाँ से बाई की एंट्री को एग्जीक्यूट कर दिया। अब इसके अंदर मेरा टारगेट भी बड़ा था, स्टॉप लॉस भी बड़ा था, एक किस्म की आप कह लें कि स्विंग ट्रेड थी। और ये वाला पॉइंट मैंने इसके अंदर एक प्रीवियस इंपॉर्टेंट की पॉइंट था जिसको मैंने टारगेट किया मार्केट के अंदर, और प्राइस ने किया क्या मेरे साथ वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या किया मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखाया कि इधर से जैसे ही मैंने एंट्री की वहीं से मार्केट ने ड्रॉप किया और मेरा बिल्कुल सप्लाई जो डिमांड एरिया था वहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट किया और स्टॉप लॉस हिट करने के बाद वापस जैसे ही रिवर्सल दिया तो मैंने दोबारा से बाई की एंट्री एग्जीक्यूट की, जो आप लोगों के सामने ट्रेड है ये वाली, ठीक है। दोबारा से एंट्री प्लेस की क्योंकि ये इसका दोबारा से डिमांड एरिया था एक बड़ा स्ट्रॉन्ग, और जो मेरी एंट्री थी सेकंड वो मैंने एग्जीक्यूट की ऑलमोस्ट इस जगह पे, ठीक है। और उसका रीज़न भी सेम ये था कि प्राइस ने एक ड्रॉप लिया है, अब वापस जा रही है ऊपर इस जगह पे। दोबारा से मैंने 15 मिनट के एक लिक्विडिटी स्वीप सम सॉर्ट ऑफ इसकी लिक्विडिटी स्वीप थी और ये डिमांड एरिया से टैप करके ऊपर जा रही थी, तो इस वजह से मैंने अपनी एंट्री एग्जीक्यूट की थी और इसमें मेरा स्टॉप लॉस मार्केट ने खाया और उसके बाद सीधा आपकी डायरेक्शन में जा रही है। सो इस तरीके से मार्केट ने बे इंतहा मैनिपुलेशन की और इसकी वजह से हमारे जितनी भी ट्रेड्स आपने देखा होगा मैनिपुलेशन की वजह से, फेक मूवमेंट्स की वजह से स्टॉप लॉसेज हिट हुए हैं। लास्ट पे गोल्ड पे ट्रेड की और ये की कल के दिन में, और इसके ऊपर जो स्टॉप लॉस हिट हुआ वो $196 का, तो इस पे जो स्टॉप लॉस था वो $196 का था। और रीज़न क्या था, अब गोल्ड के ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले गोल्ड की मार्केट पे हमने गोल्ड की जो एंट्री थी वो एग्जीक्यूट की गई थी इस पॉइंट पर। उसका सिंपल सा रीज़न था कि मार्केट ने इस पॉइंट की लिक्विडिटी स्वीप की और ड्रॉप करके अपने इस ऑर्डर ब्लॉक पे आई थी, और ऑर्डर ब्लॉक पे आने के बाद यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम पे जैसे ही मुझे बाई की कंफर्मेशन मिली तो मैंने यहाँ से बाई की एंट्री ओपन की। स्टॉप लॉस था मेरा बिल्कुल इस ऑर्डर ब्लॉक के थोड़ा सा नीचे, मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट किया काफ़ी नीचे और उसके बाद वापस ऊपर आ गई। सो दिस इज़ हाउ आई ट्रैप्ड इन द मार्केट इन लास्ट वीक। सो इन चीज़ों को आपको सीख के ये करना चाहिए कि कैसे मार्केट ट्रैप करती है। अगर आपका स्टॉप लॉस ना हो तो आपका बड़ा लॉस भी हो सकता है। सो गाइज आई होप सो आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, पता चला होगा कि मार्केट के अंदर कैसे मार्केट आपके अगेंस्ट जाती है, आपके स्टॉप लॉस हिट करती है, टारगेट हिट करती है। लेकिन उस टाइम पे आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि जो स्ट्रेटेजी आपको पहले प्रॉफिट दे रही थी वो आपको आगे भी देगी। अगर कुछ स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो स्ट्रेटेजी काम नहीं करती। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि आपको एजुकेट किया जाए। बाकी जो मैंने आपको बताया था कि गुड न्यूज़ है वो ये है कि मैं इस चैनल के ऊपर एक कोर्स अपलोड करने जा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, और ये उन मेंबर्स के लिए होगा जो मार्केट के अंदर जेन्युइन ट्रेडिंग सीखना चाह रहे हैं। और ये स्क्रैच से एडवांस 2 घंटे का कंप्लीट मेंटरशिप प्रोग्राम होगा और विद इन सम डेज ये अपलोड हो जाएगा। तो वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो सीरियस है ट्रेडिंग को लेकर, पेड कोर्सेज नहीं करना चाहते हैं, तो उनका भला हो जाएगा। वो इस कोर्स को देखेंगे, बेसिक से एडवांस सारी चीज़ें इसके अंदर डिटेल दी गई हैं। बाकी आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में आप लोगों ने मुझसे लाजमी पूछना है, मेरी टीम उसका आपको परफेक्ट और एग्जैक्ट आंसर देगी। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।